हरे कृष्णा एवरीवन। आज से हम भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, को स्टार्ट करेंगे और उसका पहला श्लोक आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम पहला श्लोक, जो भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, संवेतः एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवाः पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो अगर हम इसको एज इट इज पढ़ें तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मेरे पक्ष यानी पुत्रों, पांडु के पुत्रों ने तथा निश्चय ही क्या किया हे संजय। और इसका भावार्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि कुरुक्षेत्र की भूमि में जहाँ युद्ध होने जा रहा है वहाँ क्या हुआ, मतलब मेरे पुत्रों में यानी कि दुर्योधन की सेना में और पांडवों के पुत्रों में यानी पांडवों में। तो अभी तात्पर्य पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी प्रकार ही स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है।
महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायतात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य या भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्य से अपने जो पांडु वंश के जो पुत्र हैं या पांडु के पुत्र हैं उनका उत्तराधिकार अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद ने जो पहला जो धृतराष्ट्र से के द्वारा पूछा गया श्लोक है उसकी व्याख्या बड़े अच्छे से की है। और यहाँ 3 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो पहला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वो एक धार्मिक स्थान है जहाँ धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। वेदों में कुरुक्षेत्र धाम की महिमा बताई गई है। यहाँ देवता गण भी पूजा करने आते हैं। सूर्य ग्रहण के समय ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। भगवान के अवतार परशुराम ने यहाँ 5 सरोवर बनाए थे अपने प्रायश्चित करने के लिए, जब उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था। इसे समंत पंचक कहते हैं। सन्निहित तीर्थ भी यहाँ है जहाँ ब्रह्मांड के सभी तीर्थ और स्थान अमावस्या के दिन आते हैं। यहाँ महर्षि पराशर ने, पृथु महाराज ने तपस्या की है। देवतागण यहाँ यज्ञ करते हैं। तो कुरुक्षेत्र एक धर्मस्थली होने के कारण यहाँ पुण्य आत्माओं पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि धृतराष्ट्र को भय था कि युद्ध के निर्णय पर इस स्थान का असर पड़ेगा, क्योंकि पांडव जन्म से ही पुण्य आत्माएँ हैं, तो इसका उनके ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और वो नहीं चाहता था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो।
पांडवों और कौरवों के बीच में। और दूसरा पॉइंट है कि उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों को कुरु वंश से वंचित कर दिया। यहाँ उसने पांडवों को हस्तिनापुर के राज्य के अधिकार को नकारा है। और तीसरा पॉइंट है कि जिस प्रकार धान के खेत से खरपतवार को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार इस धर्म क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्रों को समाप्त कर दिया जाएगा, जहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हैं, और धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर को महाराज बनाया जाएगा, जो धर्म के सूचक हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र की क्या मनस्थिति है, और वह भयभीत है और वह जानना चाहता है कि क्या हुआ। तो यह भगवद गीता का पहला श्लोक है, और इससे आगे हम दूसरे सेशन में दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कृपया करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर उसको फॉरवर्ड करें। हरे कृष्णा।